समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर मचे बवाल को लेकर अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। दरअसल अबू आजमी को औरंगजेब पर उनके बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में अब अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अबू आजमी को निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वे गलत सोचते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं अबू आजमी के समर्थन करने को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, जिनको अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, वह क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि चाहे वह जो क्रूर मुगल शासक रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब या अन्य, उनकी भी आत्मा अखिलेश यादव जी के अंदर समा गई है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें तत्काल अबू आजमी जैसे व्यक्ति को, जब वो उस व्यक्ति ने औरंगजेब जैसे व्यक्ति को महान बताने का पाप किया, काम किया, और भारत की धरती ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करती है जिसके कारण से यह देश आज भी पीड़ा महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। औरंगजेब के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन म्यांमार तक फैला था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अबू आजमी के इस बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। सर, आपने 2 लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला और देखिए, प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूँ। मुझे महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई है? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूँ, देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है
कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है, कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए, पोलराइज करने की बात है। लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए, जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। आपके समर्थन में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। आपने सफाई दी कि जो औरंगजेब हैं वो क्रूर शासक नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट में वापस मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें। इसलिए हमने अपना स्टेटमेंट वापस किया। सर, एक आखिरी सवाल, एमआईएम की तरफ से बयान आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है बीजेपी, और आपको लेके भी कहा कि उनके फेवर में बोलते हैं क्या? तो मतलब इसका मतलब हम काम करना छोड़ दें, हम असेंबली जाना ही बंद कर दें, ये काम ही बंद कर दें अगर इस तरह के इल्जाम लगाएंगे लोग। मतलब इसका मतलब अगर मैं बीटी हूँ और ये टीवी वाले जो मुझसे आगे कुछ सवाल कर रहे थे या ऑर्गेनाइज किया गया था बीजेपी की तरफ से, मेरी तरफ से, आप इंक्वायरी कर लो, मेरी ब्रेन मैपिंग कर लो, क्या सही क्या गलत है। फालतू बातें ये सब है। आपने कहा कि तबीयत भी खराब थी इसीलिए असेंबली नहीं गए, और आज इस तरह से नहीं देखिए, असेंबली तो मैं कल तबीयत खराब फिर भी असेंबली जाता मैं, लेकिन इतना हंगामा था कि लोगों ने कहा मत आइए आप। और आज जो है जैसे असेंबली शुरू हुई वैसे सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। आपको धमकी दी जा रही है, केस भी हो गया आपके ऊपर। हाँ, दो केसेस भी हो गए। किस लिए केस हो गया? गलती क्या मेरी है? मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, मेरी गलती क्या है? मैंने हिस्टोरियन के जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो इनके बयानात हैं, जो जाकर चारों तरफ भाषण करके लोग बोलते हैं, वही बातें मैंने दोहरा दिया। वो आजादी से घूमते हैं, उनकी किताब पे कोई पाबंदी नहीं है, और मैंने वही बात बोल दिया तो मेरे ऊपर केस।